बताइए कराना जी, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, किस उद्देश्य से किया है, क्यों आयोजित किया है? नमस्कार, मैं भूपेंद्र कराना आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज आपको बुलाने का जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आगामी 11 सितंबर को हमारी राधा रानी जी, जो कि जगत जननी भी हैं, और उनका जन्मदिन आने वाला है 11 सितंबर को, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से भी मनाते हैं और जानते हैं। तो 11 सितंबर को हम उनका शोभा यात्रा का एक बहुत विशाल शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। उसमें हमारे संत समाज के लोग भी रहेंगे, जिसमें जो हरिगिरी महाराज हैं, हमारे समाज के समाज सुधारक संत जिनको हम कहते हैं, हरिगिरी महाराज का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भगवान देवनारायण धाम सिरसा, जो कि आप जिससे सभी परिचित होंगे, घाटी गांव में है, तो वहाँ के मैन श्री शीतलदास जी महाराज, करह सरकार दीनबंधु दास जी महाराज, और दंदरुआ धाम के मेरे गुरुदेव आदरणीय महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज उपस्थित रहेंगे। और टीकरी के जो महंत हैं वो भी उपस्थित रहेंगे, कमलदास जी महाराज, और भी तमाम संत हमें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ अपनी पधारेंगे। इसी के साथ ये शोभा यात्रा गोरमी क्षेत्र में निकाली जाएगी और ये पतवारी माता सुकान से प्रारंभ होगी। ये जो शोभा यात्रा है पतवारी माता से प्रारंभ होके ये बीजासैन माता आरौली तक जाएगी। आरौली से भ्रमण करते हुए गोरमी पुनः आएगी और गोरमी से फिर रावपुरा कल्याणपुरा रावपुरा मार्ग होते हुए और ये झाल सरकार टीकरी, जहाँ पे पिछले साल जो है बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था, वहाँ पे राधा रानी की प्रतिमा है और वहाँ पे इसका विसर्जन होगा। तो इस कार्यक्रम के जी तो कितने किलोमीटर का रूट रहने वाला है? ये 15 किलोमीटर का लगभग रूट रहेगा, समय क्या सब घूमते हुए। इसका समय, हाँ, ये सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी और 11 बजे से चल के ये 4 बजे के समय वहाँ पहुँचेगी। कितनी तादाद में श्रद्धालु? मेरा जो अनुमान है उस अनुमान के हिसाब से गोरमी जो क्षेत्र है वो गुर्जर बाहुल क्षेत्र है। वहाँ काफ़ी सारे गुर्जरों के हमारे भाई बंधुओं के ग्राम में, और निश्चित तौर पे ये राधा अष्टमी का जो शोभा यात्रा है वो पहली बार निकाली जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि समस्त क्षेत्रवासी इसमें उपस्थित होंगे और भारी संख्या में भीड़ भी उपस्थित रहेगी, क्योंकि इसके समापन पे भंडारा भी रहेगा और अन्य कार्यक्रम भी रहेंगे, जैसे भजन गायन प्रतियोगिता है वो भी रहेगी और खेलकूद प्रतियोगिताएं भी रहेंगी। तो इस तरीके से पूरे क्षेत्र के श्रद्धालु लोग जुड़ेंगे और निश्चित तौर से ये शोभा यात्रा है ना वो बहुत धूमधाम के साथ निकालेंगे। गुर्जर समाज के अलावा कौन कौन से अन्य समाज के लोग भी आएंगे क्या? निश्चित तौर पे गुर्जर समाज तो इसकी अगवानी करेगा। शोभा यात्रा में सभी, चाहे हमारे यादव समाज हो, हमारा लोधी समाज हो, कुशवा समाज हो, या हमारा व्यापारी वर्ग हो, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी निश्चित तौर पे इसमें सम्मिलित होंगे और जगह जगह जो है यात्रा का स्वागत होगा। और राधा रानी की झांकी, जो भी झांकियाँ महापुरुषों की लग रही हैं, उनका निश्चित तौर से स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। जगह जगह जो है हम बच्चों की झांकियाँ भी इसमें लगाएंगे और इसमें सर्व समाज के संत इसका सानिध्य में होने जा रही है। जैसे दंदरुआ सरकार भी रहेंगे, अन्य संत भी रहेंगे, तो निश्चित तौर से सभी समाज इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और निश्चित तौर पर इसका भव्य स्वागत होगा और बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। संतों के अलावा इसमें कोई राजनीतिक चेहरा भी हो सकता है? देखिए, ये एक धर्म के रूप में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और
जो देवी देवता हैं वो सभी के होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति शामिल हो सकता है, इसमें कोई भी सामाजिक संगठन शामिल हो सकता है, इसमें किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति शामिल हो सकता है, सभी का स्वागत रहेगा। अच्छा, पहली बार आपके द्वारा आप अयोध्या गणेश के यजमान माने जाएंगे आप? नहीं, मैं यजमान आपका विचार कैसे बना ये बताइए। दरअसल इसमें क्या है कि मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जैसे दशहरा पे चल समारोह निकाला जाता है, वो चल समारोह जो है हमारे क्षत्रिय समाज का निकाला जाता है। इसी प्रकार मैं देखता हूँ कि परशुराम जयंती पे ब्राह्मण समाज बड़े धूमधाम से जो है शोभा यात्रा निकालता है। इसी प्रकार जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को जो है कुशवा समाज बड़ी धूमधाम से मनाता है। अहिल्याबाई होलकर की जयंती को लोक माता अहिल्याबाई होलकर जो है उनकी जयंती को पाल समाज बड़ी धूमधाम से मनाता है। और तमाम जो है समाज, यादव समाज है वो कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाता है। तो मेरे दिमाग में भी ये विचार आया कि गुर्जर समाज को भी एक छत्र के नीचे एकत्रित होकर कोई समारोह, शोभा यात्रा अपने देवी देवताओं की निकालनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि जिस प्रकार हम सम्राट मेरुभोज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर से हमें हमारी आराध्य देवी हैं जो राधाजू जिनको कहते हैं, तो राधाजू के सानिध्य में हम भी एक बड़ा। वृंदावन से कौन संत रहने वाले हैं? वृंदावन से हमने, वृंदावन की भूमि से संतों को हमने आमंत्रित किया है। वैसे तो बहुत सारे संतों को आमंत्रित किया है, देखते हैं कितने संत पहुंच पाते हैं।